अर्निंग्स हमारी कितनी है, रेवेन्यू भी कितना क्रिएट हुआ है, $0.05। अब आप कह रहे हो यार ये तो बहुत कम डॉलर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एड्स तरह से अर्निंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल लाइव। सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, कोई भी एडिटेड या कोई भी स्क्रिप्टेड चीज़ बीच में नहीं है, ठीक है। कैसे अर्निंग होगी, कैसे आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी, किस तरह आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, किस तरह आपका रेवेन्यू क्रिएट होगा, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में आज में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक आपको मैं अपनी अर्निंग्स भी दिखाऊंगा, आपको भी लाइव अर्निंग करके दिखाऊंगा अब सही, और अर्निंग का सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा भी कि आपने किस तरह से अर्निंग शुरू करनी है, ठीक है। तो अगर तो आपको यार एड्स के बारे में नहीं पता, या अगर आप कह रहे हो कि एड्स अकाउंट किस तरह बनाना है, कोई मसला आपको है, ये वीडियो आपके सामने है, थंबनेल आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप इस वीडियो पे जाके क्लिक करें, ठीक है। आपको ये वीडियो डिस्प्ले में आ जाएगी और आप ये वीडियो पहले देख लें, ठीक हो गया। अब एड्स के अकाउंट बनाने में सबसे ज्यादा बड़ा मसला था वेबसाइट लिंक करने में, ठीक है। अब लोग देखते हैं कि वेबसाइट लिंक करनी, वो वहां पे परेशान हो जाते हैं और अपनी वेबसाइट लिंक कर ही नहीं पाते। तो उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि आपने किस तरह से 2 से 3 मिनट में अपनी वेबसाइट बना के एड्स के साथ लिंक करनी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देखें, अगर वो वीडियो देखोगे तो आज की वीडियो आपको समझ चलेगी, ठीक हो गया। यार देखो, एड्स से बिल्कुल आप रियल अर्निंग कर सकते हो, कोई फेक चीज नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है। आप बिल्कुल अच्छी खासी अर्निंग करके आप एक अपना पैसिव इनकम बना सकते हो, ठीक हो गया। अब इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना मंथली एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना बना सकते हो, आप एड्स से एक महीने का कितना कमा सकते हो, मैक्सिमम भी मिनिमम भी, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो या आप किस तरह काम कर रहे हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे शिकवे दूर हो जाएंगे, और आपने बस एक काम करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को छोड़ के चले नहीं जाना। अब वीडियो अगर देखने आ गए हो तो वीडियो सुकून से तहम्मुल से देख लो पूरी, और इंशाल्लाह देखना आपको भी रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा इसका, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। खैर तो चलते हैं हम अपने एड्स अकाउंट की तरफ। ये मैंने खोली है गूगल क्रोम पे जाने के बाद मैंने अपना एड्स का अकाउंट खोला है। अब ये देखें, ये सेम टू सेम वही अकाउंट है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्रिएट करके दिखाया था, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, सारा कुछ सेम टू सेम वही। और ये देखें, वही सेम टू सेम वेबसाइट लिंक हुई हुई है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ पहले आप वो वीडियो लाजमन देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेटिस्टिक्स की, तो जरा मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ। अब ये देखें, स्टेटिस्टिक्स मेरे लोड हो रही है, इसमें हम अर्निंग चेक करते हैं। देखें, अब इंप्रेशन 34, 142, उसके बाद अर्निंग्स हमारी कितनी है, रेवेन्यू भी कितना क्रिएट हुआ है, $0.05। अब आप कह रहे हो यार ये तो बहुत कम डॉलर थे, इसका हमने क्या करने इतने डॉलर लेके। लेकिन अब ये रेवेन्यू इतना कम क्यों है, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। आप इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हो, और मंथली आप 30 से 35 हज़ार पे एड्स तरह से कैसे कमा सकते हैं, ये भी इसी वीडियो में आज आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इसलिए काम है, ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अभी हम चलते हैं कि आपने ये अर्निंग शुरू किस तरह करनी है, आपने अपना अकाउंट रनिंग में किस तरह लेके आना है, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे जाने के बाद आप लिखोगे blogger.com, ठीक है। blogger.com क्या है वो सारा आपको पता होगा, मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरा blogger.com का पेज खुला है, ठीक है। ये वही blogger.com का पेज है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्रिएट करके दिखाया था, ठीक है। अब मैं जाऊंगा व्यू ब्लॉग पे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ जो मैंने 3 ब्लॉग्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक ये ब्लॉग क्रिएट किया था, अलिशबा अंजुम लेटेस्ट वीडियो टेक इंटरनेट बाय स्टॉर्म, ठीक है। एक ये मेरे पास ब्लॉग था। दूसरा ब्लॉग मेरे पास हैवी रेंज में फोर्स ACC टू मूव सुपर 4 मैचेस ऑफ एशिया कप आउट ऑफ कोलंबो, एक ये ब्लॉग है। और तीसरा ये इन्फेक्शन है कि जो कराची में आया था, मैंने इसके बारे में एक ब्लॉग क्रिएट किया था, ठीक है। तो हम जरा ब्लॉग देखते हैं, ब्लॉग है किस टाइप का। तो अगर हम रीड मोर करते हैं तो ये मेरा ब्लॉग कुछ इस टाइप का शो हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ऊपर 2 एड्स हैं, नीचे मेरे पास एक पिक्चर है, फिर से कंटेंट है, फिर ऐड है मेरे पास, फिर से उसके बाद कंटेंट है, फिर एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, फिर कंटेंट है, पिक्चर है, फिर उसके बाद एड्स हैं, उसके बाद फिर से पिक्चर और नीचे एड्स हैं, ठीक है। उसी के बाद अगर मैं आपको लेटेस्ट अपना ब्लॉग दिखाऊं जो मैंने ये वाला बनाया था, अलिशबा अंजुम वाले जो है, इसे अगर हम रीड मोर करें तो ये देखें अब ये देखें, ऊपर 3 एड्स चल रहे हैं, फिर एक पिक्चर है, फिर कंटेंट है, फिर आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, फिर आपके पास पिक्चर है, फिर एडवर्टाइजमेंट है, फिर आपके पास एक पिक्चर है, उसके बाद नीचे आपके पास एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि यार इससे अर्निंग करनी किस तरह है, ठीक है। आप उस पर बात करते हैं जरा। अब होगा पता है क्या, जब भी कोई आपके ब्लॉग पे आएगा ना, वो जब भी आपके ब्लॉग पे जाके इस ऐड पे क्लिक करेगा ना, आपको अर्निंग हो जाएगी। वो बेशक आपके ब्लॉग को, वो ऐड है जो, उसको बेशक पूरा नहीं देख रहा, या क्या पता वो आपके ब्लॉग को, वो आपके ऐड को पूरा नहीं देख रहा, या आपके ऐड को लोड भी नहीं उसने दिया, लेकिन सिर्फ उसने आपके ऐड पे क्लिक कर दिए, आपको अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन आ गया कि हमने इस तरह का ब्लॉग किस तरह बनाना है। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जाएंगे अपने ब्लॉग पे, जो मेन होम पेज होगा। आपने क्या करना है, आपने चले जाना है इस न्यू पोस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें टाइटल और यहाँ पे आपकी सारी न्यूज़ आएगी। अब आपने न्यूज़ कहाँ से इकट्ठी करनी है, उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, नया टैब खोलना। नया टैब खोलने के बाद आप चले जाते हैं गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं
डेली पाकिस्तान। अब डेली पाकिस्तान क्या है, ये एक इंग्लिश न्यूज़ वेबसाइट है जिसमें आपको लेटेस्ट इंग्लिश की न्यूज़ अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अभी जैसी वेबसाइट ओपन होगी फिर मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ। अब ये देखें, आपने यहाँ से कोई भी रैंडम न्यूज़ नहीं उठानी है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपके पास ऊपर स्लाइड चाहिए लेटेस्ट न्यूज़, एसएसटी अनाउंस शॉर्ट एंड स्वीट वर्डिक्ट इन नैब अमेंडमेंट्स केस सून। ठीक है, इस तरह में जो भी आपको बेस्ट लगे ना, देखें ये रोटेट हो रहा है बार बार, आपके पास यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे अपडेट होती जाएंगी। ठीक है, तो जो भी जैसा मैं कहता हूँ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ट्रॉफी रीचेस पाकिस्तान हिस्टोरिक, मैं कॉपी करूँगा, ये मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं क्या करूँगा, जाऊंगा आगे गूगल पे जाने के बाद लिखूंगा गूगल बार्ड। अब गूगल बार्ड क्या है, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख लेना। गूगल बार्ड क्या है, गूगल बार्ड से अर्निंग आप किस तरह कर सकते हैं, और गूगल बार्ड चैट जीपीटी से बेहतर किस तरह, ये प्रॉपर मैंने इस वीडियो में आपको गाइड किया हुआ है। आप ये वीडियो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप ये लाजमी देख लेना पहले। ठीक है, तो खैर आप जहाँ जाएंगे गूगल बार्ड के ऊपर, गूगल बार्ड पे जाने के बाद आपने इसके लिए अब न्यूज़ लेनी है। ठीक है, न्यूज़ अब कैसे लेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपने अब क्या करना है, ये आपके पास बार्ड आ गया आपके पास, यहाँ पे आप जाके लिखेंगे, पहले तो आप पेस्ट कर लेंगे सिंपल जो आपने कॉपी किया है। तो ये सॉरी थोड़ा ज़्यादा कॉपी हो गया तो मैं इसको सिंपल काट दूंगा। अब मुझे ये वाला चाहिए था, मैं लिखता हूँ राइट 4 पैराग्राफ्स ऑन, आगे मेरे पास ये है, इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास एक आपका न्यूज़ आ गई है सारी। ठीक है, तो ये देखें, ये सारी पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 है, इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं कि यार क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, व्यू अदर ड्राफ्ट, ये आपके पास दूसरा भी है। ठीक है, तो ये देखें, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर ये आप कहते हैं कि और करने की ड्राफ्ट 3 है, ये भी आप चेक करके इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ड्राफ्ट 2 यूज़ करते हैं, ये मुझे ज़रा अच्छा लग रहा है, इसका फॉर्मेट अच्छा है, उसके बाद एक डिटेल लग रहा है। ठीक है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ठीक है, आपने करना क्या, आपने सिंपल इसको कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने जाना है अपनी पोस्ट पे जाने के बाद न्यूज़ वाली कॉलम पे कर देना है इसको पेस्ट। ठीक है, इस सारे को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब बैकग्राउंड कलर आपने क्या करना है वाइट। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर आपने क्या कर लेना है ब्लैक। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका एक आधा काम हो गया है। अब उसके बाद टाइटल क्या लिखना है, आपने टाइटल लिखना है जो आपने यहाँ से उठाया था, तो वो क्या था हमारे पास, वो कॉपी हम कर लेते हैं। तो वो मेरे पास था ये वाला आईसीसी वर्ल्ड कप वाला, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद टाइटल की जगह इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास सिंपल एक न्यूज़ क्रिएट होगी। अब आपने पिक्चर कैसे ऐड करनी है, पिक्चर ऐड करने के लिए आप फिर से जाएंगे गूगल पे जाने के बाद हम सिंपल वही सारा पेस्ट कर देंगे, इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इसकी इमेजेस पे जाएंगे और ये बेतहाशा पिक्चर्स आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी पिक्चर डाउनलोड करना चाहते हैं, कह सकते हैं डाउनलोड कैसे करनी है। आपने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज, उसके बाद जहाँ पे भी आपने सेव करनी है और इसको सिंपल यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम 2-3 पिक्चर्स और ले लेते हैं ट्रॉफी की, तो इसको हम सिंपल करते हैं सेव इमेज एज और उसके बाद सेव। ठीक है, उसके बाद हम कोई और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वो ले सकते हो। जैसे यहाँ से अगर हम ले लें तो ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, इसको सेव इमेजेस कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव। अब ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, कुछ भी एडिटेड या कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, ये ना समझना कि मैंने कुछ बीच में से पार्ट स्किप किए हैं या पार्ट काटे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपके सामने हो रहा है। तो इस तरह आप कोई भी 3-4 पिक्चर और ले सकते हैं। आप वापस जाएंगे अपनी पोस्ट पे। अब पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऐड करनी है। पिक्चर कैसे ऐड करनी है, फर्ज करें मैं हिसाब से शुरू में ऐड करता हूँ एक, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे पिक्चर हो, तो मैं क्या करूँगा इंसर्ट पिक्चर पे जाऊँगा, ये आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट इमेज, इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड फॉर कंप्यूटर करेंगे, ये आपके पास फाइल्स ओपन हो जाएंगी। चूज़ फाइल्स पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये वाली आपने सर्च कर सेलेक्ट करनी थी, इसको मैं कर दूंगा रीलोड। ठीक है, सेलेक्ट करूंगा तो ये देखिए आपके पास पिक्चर आ गई। इसको थोड़ा हम रीसाइज वगैरह कर सकते हैं, अगर आप इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना चाहते हैं सारी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के ऊपर हमारे पास ऐड भी है, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ। ऐड कैसे यहाँ पर डिस्प्ले करना है वो मैं आपको अगले स्टेप में जाकर बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरे पास ऐड आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा कम कर लूँगा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर शो हो जाए, तो इधर मैं एक और पिक्चर की अपलोड कर लेता हूँ। उसके लिए दोबारा से चूज़ फाइल्स में जाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से हमें ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी पिक्चर ऐड करना चाहें, कोई भी इसमें इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो ये इसको मैं कहता हूँ थोड़ा सा ज़रा इसका रेशो मज़े का हो जाए, बड़ी पिक्चर हो जाए। तो ये देखें, ये इस तरह की पिक्चर आ गई। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेता हूँ, ये गैप बहुत ज़्यादा है जो। उसके बाद यहाँ पर भी गैप बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कम कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इस तरह हम कहते हैं कि यार इस पैराग्राफ में भी हमारे पास पिक्चर हो, तो यहाँ पे मैं पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। पिक्चर कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट इमेज में जाएंगे, अपलोड फॉर कंप्यूटर,
फिर से चूज़ फाइल्स करेंगे और जो मेरे पास एक पिक्चर रह गई थी हम उसको भी इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम रीसाइज कर लेंगे। रीसाइज कैसे करेंगे, ये देखें, ये मैंने रीसाइज कर लिया। रीसाइज करने के बाद बाकी थोड़ा पर टेक्स्ट की सेटिंग कर लेंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा हम सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब आप कहते हो कि यार ये जो पैराग्राफ के दरमियान गैप है यहाँ पे आपका ऐड डिस्प्ले हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, इसको गैप दे दूंगा थोड़ा बहुत यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे भी कोई एक आध ऐड डिस्प्ले हो जाए तो अच्छा लगेगा, यहाँ पे ऐड डिस्प्ले करवा लूँगा। फिर लास्ट में मैं कहता हूँ यार यहाँ पे कोई पहले पिक्चर शो हो फिर उसके बाद ऐड शो हो, तो पहले मैं पिक्चर एक ले लूँगा कोई और अच्छी सी ट्रॉफी की। ठीक है, तो जो भी आपको ट्रॉफी की जैसे लग रही है कि पिक्चर अच्छी है तो आपने एक वो पिक्चर ले लेनी है, कोई सी भी एक और पिक्चर ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, आप कह लें ये वाली मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसके नीचे इंडिया का लिखा हुआ है तो इंडिया का हम पिक्चर क्यों लें भाई, तो हम पाकिस्तान के लिए कोई लेते हैं तो हम अच्छी सी पिक्चर ले लेते हैं, कोई जो भी आपको बेस्ट लगे। हम जैसे ये वाली ले लेते हैं, तो इसमें भी इंडिया का आ रहा है, तो हम जैसे अब ये वाली पिक्चर एक ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद उसी तरह आपने सिंपल अपनी वीडियो वो पिक्चर अपलोड कर देनी है। अब दोबारा जाएंगे यहाँ पे हमने पिक्चर ऐड करनी थी, इंसर्ट इमेज पे जाएंगे, अपलोड फॉर कंप्यूटर करेंगे, उसके बाद चूज़ फाइल्स करेंगे। चूज़ फाइल्स करने के बाद आप ये पिक्चर सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी पिक्चर्स ऐड करने का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा हम रीसाइज कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा लेता हूँ ताकि पिक्सल्स ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये देखो ये आपका एक ब्लॉग क्रिएट हो चुका है, आपका 90% काम यहाँ तक हो चुका है। अब उसके बाद मेन चीज़ आती है कि आपने एड्स किस तरह लगानी जिनसे आपकी अर्निंग होगी। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है, परेशान नहीं हो जाना, घबराना नहीं है। तो इसको आपने कर देना है पब्लिश। ठीक है, कंफर्म करेंगे, ये आपका एक ब्लॉग है जो ये देखें यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अब आपने करना है वापस आना अपने एडस्टार के अकाउंट पे, वेबसाइट्स पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे ना कहीं पे कोने में जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना जहाँ पे आपकी वेबसाइट लिंक हुई, यहाँ पे आपको कोने में ऐड का बटन लिखा हुआ होगा, ऐड साथ प्लस का आइकन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना आपने क्या करना है, ये जो बैनर है ना, बैनर 728x90, ये मेरा तो सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, लेकिन आपका नहीं हुआ होगा तो आपने ये वाला सिलेक्ट करके डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद ऐड कर देना है। ठीक है, फिर ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद ये जो एरो है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें जो बैनर आपने ये वाला सेलेक्ट किया था ना, ये आपके पास एक्टिव आ गया। अब जैसे ही आप इसको डन करेंगे ना तो आपके पास फौरन एक्टिव नहीं होगा, पहले थोड़ी देर आपके पास पेंडिंग आएगा, 2 या 3 मिनट के लिए आपके पास पेंडिंग में ही आएगा ये, उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये वाला आपको चाहिए था ना बैनर 728x90, इसके लास्ट में लिखा हुआ है गेट कोड, इस पर क्लिक करेंगे। आपने इस कोड को कर लेना है कॉपी। अब कॉपी कभी भी इस तरह नहीं करना कोड को, इस तरह कोड को कॉपी करोगे तो आपका ऐड डिस्प्ले नहीं होगा, फिर आप शिकायत मत करना कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी कोड, यहाँ से कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे अपने ब्लॉगर पोस्ट में। ब्लॉगर पोस्ट में जाने के बाद अपने ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ज़रा मेन चीज़ें आती हैं, इसको ज़रा समझ लेना। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जहाँ आपने ऐड डिस्प्ले करवानी है ना वहाँ वहाँ आपने लिख लेना है माई ऐड। ठीक है, माई ऐड या यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा आ गया, माई ऐड। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 ऐड डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो गैप था मेरे पास, यहाँ पे भी कोई ऐड डिस्प्ले हो जाए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ माई ऐड। अब ये माई ऐड में क्यों लिख रहा हूँ ये भी आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। अब माई ऐड की जगह कोई भी और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो आपको याद रहे या आपकी आइडेंटिटी के लिए अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास ऐड डिस्प्ले हो जाए तो माई ऐड। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास ऐड डिस्प्ले हो जाए तो माई ऐड। उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ लास्ट में यार मेरे पास 2 से 3 ऐड डिस्प्ले हो जाए तो माई ऐड। उसके बाद माई ऐड। ठीक है, उसके बाद माई ऐड, ये मैंने नीचे 3 ऐड डिस्प्ले करवा रही, यहाँ पे एक ऐड डिस्प्ले होगा हमारा, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले होगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले होगा और 2 ऊपर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, अब आपने मेन प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पे ज़रा गौर से वीडियो को भी स्लो करके देख लो, यहाँ पे हमने लाजमी वीडियो देखनी है। अब यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपके पास कंपोज व्यू में आप यहाँ से चले जाओगे HTML व्यू में। जैसे ही आप HTML व्यू में जाओगे आपके पास एक कोडिंग आ जाएगी, प्रोग्रामिंग आ जाएगी। और यह प्रोग्रामिंग देखे परेशान नहीं होना, प्रोग्रामिंग देखे घबरा मत जाना। ठीक है, मुझे भी प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपको भी प्रोग्रामिंग नहीं आती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आती है तो उसी थोड़ी बहुत को हम यूज़ करके अर्निंग करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी बहुत को यूज़ करके अर्निंग किस तरह से करनी है, आपने क्या करना है, Ctrl+F क्लिक करेंगे। Ctrl+F क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपने वर्ड यूज़ किया था ना वो क्लिक करेंगे। तो मैंने किया था माई ऐड, एंटर करेंगे तो ये देखें आपके पास उसने सारे बता दिया कि माई ऐड कहाँ कहाँ है। तो मज़ेदार फीचर है ना। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ माई ऐड था उसको आप सेलेक्ट करेंगे, इस तरह यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दोबारा एंटर यहाँ पे क्लिक करके करेंगे,
यहाँ पे माई ऐड है, माई ऐड पे क्लिक करने के बाद इस तरह यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब और कहाँ पे माई ऐड है वहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं जल्दी जल्दी पेस्ट करके फिर आपको बताता हूँ आगे अब आपने इस तरह हर जगह जहाँ जहाँ माई ऐड लिखा है वहाँ पे आपने इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर देना इस कोड को। अब आखिर में चेक कर लेते हैं, तो हम सारे मैंने हर जगह ऐड करके देखें, यहाँ पे इस टेक्स्ट में कहीं भी माई ऐड नहीं लिखा हुआ। तो आपने अब क्या करना है, अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद ये देखें चेंजेस सेव्ड आ गया। अब इसको प्रीव्यू करते हैं ज़रा। प्रीव्यू करने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखते हैं ज़रा। अब ये देखें इस तरह का कुछ मेरा इंटरफेस बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं ऊपर ऐड, ये देखें ऊपर ऐड डिस्प्ले हो गए हैं, नीचे आपके पास ट्रॉफी की पिक्चर है, उसके बाद कंटेंट है आपका, फिर ऐड डिस्प्ले हो रही है, फिर आपके पास ट्रॉफी है, उसके बाद फिर से देखें आपके पास ऐड चल रहा है, उसके बाद फिर से कंटेंट है, फिर आपके पास ट्रॉफी की पिक्चर है, फिर आपके पास देखें एडवर्टाइजमेंट है, उसके नीचे आपके पास 3 एड्स इकट्ठी चल रही हैं। तो ये आपका ब्लॉग A to Z रेडी हो चुका है, आपका 100% काम यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब आप अर्निंग किस तरह करनी है मैं आपको वो चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप इसको बंद कर दें, बेशक कोई इतना इशू नहीं है। इसको भी आप बेशक अपडेट करके चेंजेस जब आपकी सेव हो जाएंगी इसको आप बैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉग बन चुका है। अब हम जाते हैं ज़रा अपने किसी और वेब पेज पे, वहाँ से अपने ब्लॉग को चेक करते हैं कि हमारा ये चेंजेस चेक चल रही है या नहीं चल रही। तो हम किसी और वेब पेज पे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ से कोई और प्रोफाइल चूज़ कर लेता हूँ। प्रोफाइल चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपना वो वेब पेज आपने कॉपी करना है। तो मुझे तो अपना याद है, तो अगर आपको नहीं है तो आपने blogger.com से सीधा कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। ये देखें ये मेरे पास अपना ब्लॉग खुल गया, ठीक है। एक ये ब्लॉग है, नीचे लिशमा अंजम वाला है, उसके बाद हैवी रेंज वगैरह सारा कुछ है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा रीड मोर में। रीड मोर पे जाने के बाद ये देखो अब ये मेरा ब्लॉग खुल गया है किसी दूसरी प्रोफाइल से, ठीक है। अब ये इस तरह लोगों को डिस्प्ले होगा। तो मैं फ़र्ज़ करें इस ऐड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो नई टैब पे ऐड खुल जाएगी। दोबारा मैं ऐड पे क्लिक करूँगा यहाँ से, फिर उसके बाद नीचे जाके इस ऐड पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद इस साइड पे जाके मैं क्लिक करूंगा। सारे ऐड को जाके आपने क्लिक कर लेना है। और याद रखिएगा आप ये काम खुद भी कर सकते हैं, अपने किसी दोस्तों के फ़ोन से भी कर सकते हैं। लाजमन नहीं है कि आपको पब्लिक ऑडियंस चाहिए, ठीक है। तो आप खुद भी घर बैठे हुए अर्निंग कर सकते हैं अपने दोस्तों से, अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने घर वालों के मोबाइल फ़ोन से, या अपने कजन वगैरह जितने मोबाइल फ़ोन आप इकट्ठे करके ऑडियंस ला सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर ऑडियंस को ला सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें सारी एड्स आपके पास खुल गई हैं ऊपर, ये देखें लोड हो रही हैं। ये तो वैसे मैं लोड होने दे रहा हूँ, ना भी लोड होने दें तो कोई इतना इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना, अब जरा चलते हैं हम अपनी एडस्टार के वापस अकाउंट पे, ठीक है। इसको ज़रा हम करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स आई हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी ज़रा ये रिफ़्रेश हो रहा है। रिफ़्रेश होने के बाद मैं जाऊँगा स्टेटिस्टिक्स पे। तो ये लोड होने के बाद स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे। स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक करने के बाद अब ज़रा हम चेक करते हैं कि क्या क्या अपडेट्स आई हैं हमारे पास। तो अब ये देखें अभी आपके पास 0.05 था शुरू में, और अभी 1 से 2 मिनट में आपके पास 0.06 हो चुका है, ठीक है। ये देखें ये लाइव अर्निंग, आपको लाइव प्रूफ मैंने करके दिखाया कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो। अगर आप कह रहे हैं कि यार ये अर्निंग बहुत कम है, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने ब्लॉग पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। अब देखें जितनी ज़्यादा आपके ब्लॉग के बीच ऐड के ऊपर क्लिक्स होंगे ना, उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें कि आप मंथली रेवेन्यू कितना कमा सकते हैं, तो उस पर ज़रा चलते हैं। देखो मैंने कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर की ऐप है। अब मैं आपको समझाता हूँ सारा प्रोसेस। फ़र्ज़ कर लो आप जो कि आप एक ब्लॉग से अर्निंग कर रहे हो $0.05, ठीक है। $0.05 आप एक ऐड से अर्न कर रहे हो, और आपने अपनी एक ब्लॉग में 10 एड्स लगाए हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई पे हम 10 कर लेंगे, तो आप एक ब्लॉग से 0.5 कमा रहे हो, ठीक है। अगर आपका एक बंदा है, अब फ़र्ज़ करो आपने क्या किया है, आपने एक ब्लॉग पे 10 बंदे लेके आए हैं। अपने एक ब्लॉग पे 10 बंदों की ट्रैफिक लेके आए, अपने दोस्तों को, कजन्स को, कहीं से भी आपने 10 बंदे इकट्ठे करके लाए हैं। अब हम क्या करेंगे, 0.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसका क्या मतलब है कि आप एक ब्लॉग से $5 कमा सकते हो अगर आप 10 बंदे इकट्ठे करो, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ कर लो आप डेली बेसिस पे ब्लॉग 10 से 12 अपलोड कर रहे हो, रोज़ के 10 से 12 ब्लॉग्स बना के इनको अपलोड कर रहे हो, तो आप मंथली कितना कमा सकते हो। अगर एक ब्लॉग से $5 कमा रहे हो तो 5 × 30 करो, मंथली आप कितना कमा लोगे, $150, ठीक है। अब $150 बनता कितना, मुझको ज़रा चेक करते हैं। अब डॉलर इस टाइम चल रहा है 305, शायद 305 मल्टीप्लाई बाय 150 करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाता है, 45,750 रुपीज़। ये आप पाकिस्तानी रुपए कमा सकते हो सिर्फ घर बैठे हुए छोटे से काम से, ठीक है। तो खुद बताओ आप ये ब्लॉग बनाने में कितनी सी देर लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ब्लॉग बना के आप अर्निंग कर सकते हो, और आप जितनी ज़्यादा ट्रैफिक लोगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग्स होंगी। तो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, आप घर बैठे हुए किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने लाइव प्रूफ करके सारा दिखा दिया कि आपने किस तरह से अर्निंग करनी है, और आपको मैंने एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी बता दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।